नमस्कार साथियों, मैं संजीव स्वागत करता हूँ नोटिफिकेशन वाला पे। आज एक और नई अग्निवीर वायु का नोटिफिकेशंस जो है उसके साथ ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें हम बात करने वाले हैं जो अग्निवीर योजना थी इंडियन एयरफोर्स के लिए भी थी, वो मतलब सभी तीनों फॉर्मेट पे थी। तो कुछ वैकेंसीज जो है इसके लिए निकाली गई हैं। अब इसमें किस तरह की वैकेंसीज है, कैसे अप्लाई करना है, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, डेट ऑफ बर्थ जो है 2004 से लेकर 2007 के बिटवीन बॉयज़ अगर है एंड आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो ये जो डेट दे रखी है इसके बिटवीन अगर आप बोर्न है तो यू बॉयज़ के लिए जो एलिजिबिलिटी है। इन केस ए कैंडिडेट क्लियर्स ऑल द स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर देन द अपर एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ एनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर्स। तो बाकी जितने भी स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन हो गए आगे आने वाले, तो उनमें अगर आप सभी क्लियर कर देंगे तो मतलब डेट ऑफ एनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर्स। तो आपका जो एज लिमिट है 21 ईयर्स होना चाहिए एनरोलमेंट का। मैरिटल स्टेटस, ओनली अनमेरिड मेल कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट एज एन अग्निवीर वायु नॉन कॉम्पिटेंट एंड दिस शैल अंडरटेक नॉट टू मैरी ड्यूरिंग द डिफाइंड एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। 4 साल अभी आपको शादी नहीं करनी है, तो इन और अनमैरिड ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए एज भी तो बहुत इनिशियल एज लिया है ना, 2004 से 2007 के बिटवीन बोर्न, यानी 20-22 साल का बच्चा है। तो 18 साल की उम्र में आप नौकरी कर रहे हैं और इसमें तो कोई भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि इतनी जल्दी कोई शादी करेगा। तो ये फिर भी कंडीशन मांगी गई है कि भाई शादीशुदा नहीं होना चाहिए लड़का, एंड प्लस 4 साल तक शादी भी नहीं करेगा जब तक, क्योंकि अग्निवीर का 4 साल का ही समय रहता है, तो इसके बाद आप फिर शादी कर पाएंगे। तो यानी कि अगर आप कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर लेते तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट आपने ब्रेक किया, तो इसका फिर आपको शायद वहाँ से निकाल दिया जाएगा। यही सब हो सकता है जो भी बॉन्ड साइन करेगा आप। Keeping in view limited period of the engagement of the Agniveer Vayu, non-combatant inclusive of training, skill development activities, practice as well as formative assessment and the organizational requirement of the continuous service of Agniveer Vayu non-combatant during the engagement period। चलिए, इसमें मतलब आपके सब कुछ 4 साल का जो है ना, इसमें आपकी ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस एंड सब कुछ इंक्लूड रहेगी, सर्विस वगैरह। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट्स शुड हैव पास मैट्रिकुलेशन, मतलब एटलीस्ट आप 10th क्लास पास होने चाहिए, तो इसमें आप लोग एलिजिबल है। एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल, स्टेट या यूटी से वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए जहाँ से आपने वो 10th क्लास करी है। मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स, जो हाइट है इतनी होनी चाहिए, ये बॉयज़ के लिए बताया जा रहा है। चेस्ट एंड वेट, ये इतना आप देख सकते हैं जो बताया जा रहा है, प्रोपोर्शनेट वगैरह। ये मिनिमम रेंज चेस्ट 5 सेंटीमीटर मिनिमम रेंज रखा गया। एक्सपेंशन के बाद मतलब बिफोर इनहेल एंड आफ्टर एक्सहेल जो है, जो 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है, तो ठीक है। एंड ऐसे हाइट 152 सेंटीमीटर एटलीस्ट होनी चाहिए। वेट प्रोपोर्शनेट टू हाइट के प्रोपोर्शनेट, जो आप देखते हैं चार्ट में आप देख सकते हैं। एंड हियरिंग वगैरह सब ठीक होनी चाहिए। डेंटल, ये सारी प्रॉब्लम आप में कोई ना हो, कोई भी किसी भी तरह की। जनरल हेल्थ इशू ना हो कोई किसी भी तरह का। जनरल डिस्क्वालिफिकेशन क्या हो सकते हैं? कंजप्शन ऑफ द नार्कोटिक ड्रग्स, मतलब ये सब अगर आप कुछ लेते हैं तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, टेस्ट होगा तो। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इन सब में, अल्कोहलिज्म वगैरह में। बॉडी टैटूज वगैरह बॉडी पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओनली सिक कैंडिडेट हुज रिलीजन प्रॉबिट कटिंग ऑफ द हेयर और शेविंग फेस, तो सिर्फ इनके लिए है, सिक कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन, वो हेयर्स एंड पगड़ी, ये सब चीज़ों के लिए। बाकी अदर्स के लिए ये सब रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। जॉब प्रोफाइल्स, अब आपका क्या काम रहेगा अग्निवीर वायु में, यानी कि एयर मार्शल वगैरह क्या बनेगा, आप देखते हैं। कैंडिडेट सेलेक्टेड अग्निवीर वायु नॉन कॉम्पिटेंट विल इन एडिशन टू स्पेसिफिक ड्यूटीज असाइन टू देम इन द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस ड्यूटीज एंड टास्क एज असाइन फ्रॉम द टाइम, मतलब जो भी आपको काम दिया जाएगा छोटे मोटे, वो सारे काम आपको करने हैं, छोटे मोटे काम दिए जाएंगे। और हाउस कीपिंग स्ट्रीम्स भी आपको करना पड़ेगा, मतलब वो बही खाता वगैरह लिखना वगैरह सारा। द जॉब प्रोफाइल अंडर द रिस्पेक्टिव स्ट्रीम आर एज फॉलोज। हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम्स हो गया, हाउस कीपिंग स्ट्रीम्स हो गया आपका, ठीक है। ये मतलब बताया जा रहा है हाउस कीपिंग में, हॉस्पिटैलिटी में आपको काम मिल सकता है, किचन विचन ये सारी चीज़ें देख लो, पढ़ लो आप। तो ये अब इन दो में से कुछ काम मिलेगा। एंड प्रोसीजर टू अप्लाई क्या है, इसमें एप्लीकेशंस जो है आपको ऑफलाइन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म नहीं मिलेंगे। यानी आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, और उसको फिल करके आपको बाय पोस्ट भेजना है। तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द ब्लैंक एप्लीकेशन फ्रॉम द, ये जो वेबसाइट गिवन है यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, या हम भी आपके साथ शेयर कर देंगे, अभी दिखाएंगे इस वीडियो में। एंड ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर सर्टिफिकेट मे बी सबमिटेड बाय नॉर्मल पोस्ट ड्रॉप बॉक्स टू द एट एनी वन ऑफ द लोकेशन। जो ये लोकेशन नीचे गिवन है, इनमें से किसी भी एक लोकेशन पे, ये देख लो बहुत सारी लोकेशन गिवन है, इनमें से किसी भी एक लोकेशन पे जो है आप, ये जो अलग अलग उसमें है, किस में हॉस्पिटैलिटी, हाउस कीपिंग, जिसमें आप प्रेफरेंस देते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी लोकेशंस में आप कहीं भी जहाँ आपके नियरेस्ट पड़ती है उस लोकेशन में आप भेज देंगे। आगे पढ़ते हैं। ये मतलब एड्रेस गिवन है यहाँ पे।
बाय पोस्ट जो भेजना है, नॉर्मल पोस्ट, स्पीड पोस्ट, जैसे भी आप भेजना चाहें, बाय हैंड भी आप शायद दे सकते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटैच फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, इस साथ में सारे डॉक्यूमेंट जो गिवन है 10th का एंड पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए, एंड कंसेंट सर्टिफिकेट बाय पेरेंट, जो आपके पेरेंट्स हैं, क्योंकि जो 2004 की एज रखेगी ना उसमें शायद कुछ ऐसा भी हो सकता है 18 साल के छोटे से बच्चे हो, जैसे कि लिखा है लीगल गार्डियन इज रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज एंड कंसेंट सर्टिफिकेट इज टू बी साइन बाय द कैंडिडेट हिमसेल्फ इफ ही इज अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। 18 साल से छोटा है तो गार्डन से, उसके पेरेंट्स से, जो भी है उसका हमें एक क्या चाहिए होगा, उनको कंसेंट सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ कि उनको कोई आपत्ति नहीं है, भेजना चाहते हैं। अगर वो 18 साल से बड़ा है तो वो खुद एक कंसेंट लेटर जो फॉर्मेट गिवन होगा उसी में फॉर्म, बस ये आपको अपना नाम लिख के साइन वाइन करने होंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस ये सब पढ़ लीजिए। अच्छा, एम्प्लॉयबिलिटी का पता ही आपको, ये जो भी देखिए अग्निवीर जहाँ पे लग गया ना वहाँ पे सर्विस 4 साल की हो गई आपकी। 4 साल का मतलब 100% 4 साल हमेशा लिए नहीं होता, मतलब सबके लिए नहीं होता। जितने लोग लगते हैं उनमें से कुछ लोगों को आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है परमानेंट में, कुछ उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, और बाकी को फिर निकाल दिया जाता है। मे बी 25% शायद 1/4 था इसका क्राइटेरिया। ट्रेनिंग एंड लीव सब कुछ बता रखा है इन्होंने। एनुअल लीव 30 डेज पर ईयर, 1 साल की 30 छुट्टियाँ मिलेगी। सिक लीव भी आपको मिलेगी बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, है ना। पे अलाउंसेज एंड अलाइन, ये सब 30,000 रुपये। देखिए इसमें सैलरी कितना है, सबसे बड़ी बात। स्कीम विल बी पेड ऑन अग्निवीर पैकेज ऑफ 30,000 पर मंथ विद फिक्स्ड ईयरली इंक्रीमेंट। हर साल इसमें कुछ इंक्रीमेंट भी होगा फिक्स्ड जो बता रहे हैं। 30,000 रुपये बाकी आपको पर मंथ मिलेंगे। इन एडिशन रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेज, ड्रेस एंड द मतलब ये बाकी अलाउंसेस भी आपको, जैसे रिस्क अलाउंस एंड द हार्डशिप एंड एडिशन, मतलब हार्डशिप से मतलब है जिस एरिया में आपकी पोस्टिंग होगी वो एरिया कैसा है, नॉर्मल एरिया या हार्ड एरिया है या मतलब डिफ़िकल्ट है, तो उसके हिसाब से वहाँ के अलाउंसेस थोड़े अलग अलग होते हैं, तो वो अलाउंस भी आपको मिलेगा। रिस्क कवर एरिया मिलेगा आपको, ड्रेस अलाउंस मिलेगा, ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, आने जाने के लिए छुट्टी वुट्टी के जो आने जाने के लिए खर्चा वर्चा मिलता है वो सब मिलेगा। पर्क सच एज राशन वगैरह वहाँ पे आपको मिलेगा, क्लोथिंग मिलेगी, एकोमोडेशन रहने की जगह भी मिलेगी, लीव भी मिलेगी, LTC मिलेगी, आने जाने का पैसा वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एज़ पर एग्जिस्टिंग रूल आपको मिलेंगे 30,000 प्लस में एडिशनल। ठीक है, और टर्मिनल बेनिफिट, सेवा निधि पैकेज, ये सब भी मतलब टर्मिनल बेनिफिट मतलब जब आप वहाँ से 4 साल की सर्विस पूरी करेंगे तो उसके बाद जो बेनिफिट आपको मिलेंगे वो भी मिलेंगे सारे जो बताए गए थे। जैसे कुछ इसमें पैसा मिलता है ना आपको, बहुत सारा जुड़ जड़ा के आपको कुछ पैसा, कुछ लाख पैसे मिलेंगे, और बाकी अदर सर्विसेज में आपका रिजर्वेशन हो जाएगा, आप वहाँ अदर सर्विसेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छा तरीका ये टर्मिनल बेनिफिट, सेवा निधि पैकेज, ये सब चीज़ें इसमें देखिए ये बता रखा है। मंथली आपको पहले साल हर महीने 30,000 रुपये मिलेंगे, इन हैंड 21,000 रुपये आएंगे, जिसमें से कंट्रीब्यूशन टू द अग्निवीर कॉर्पस फंड में जाएगा 9,000 रुपये, कट के तुम्हारा 30,000 में से 9,000, और उतना ही 9,000 रुपये गवर्नमेंट भी देगी, यानी 18,000 रुपये आपके हर महीने सेविंग होगा, 21,000 आपके हाथ में आएगा। नेक्स्ट ईयर आपकी तनख्वाह 33,000 रुपये हो जाएगी। 33,000 में से 9,900 कटेगा, 9,900 गवर्नमेंट भी देगी आपके जो फंड में जाएगा। ठीक है, एंड 23,100 रुपये आपको हर महीने मिलेगा इन हैंड। बाकी जो ये 10,000 रुपये, 20,000 रुपये के आसपास बन गए, 19,800, तो ये पैसा आपकी सेविंग होगा हर महीने लगभग 20,000 रुपये। ऐसे फिर अगले साल 36,500, फिर नेक्स्ट ईयर 40,000 आपकी सैलरी बन जाएगी, जिसमें से इन हैंड 28,000 मिलेगा, 24,000 रुपये आपके सेविंग्स में जाएंगे। देखिए ये 12,000 आपका शेयर है और ये 12,000 दूसरे वाला जो आप देख रहे हैं राइट में, ये दो शेयर लिखे ना सेम, तो एक आपकी सैलरी में से कट रहा है और उतना ही पैसा गवर्नमेंट भी आपके कॉर्पस फंड में सबमिट डिपॉजिट करेगी। तो इस हिसाब से आपके देखिए लगभग 10 लाख रुपए पैसा बन जाएगा। और इसमें भी कुछ ना कुछ आगे इसमें जैसे इंक्रीमेंट वगैरह होगा हर महीने का, इंटरेस्ट वगैरह, तो पैसा आपका काफ़ी बन जाएगा जब आप वहाँ से 4 साल की सर्विस पूरी कर लेंगे। मान लीजिए अगर आपकी 4 साल की सर्विस पूरी हो गई और आपको वहीं पे दोबारा से परमानेंट कर दिया जाता है, कुछ बताया ना परफॉर्मेंस बेस पे परमानेंट किया जाता है, तो फिर ये सबके एडिशनल आपको फिर वो जो नॉर्मल जो इनका सिस्टम होता है, सैलरी वैलरी का सिस्टम या बाकी जो जॉब वर्किंग स्टाइल होते हैं, वो सब आपको फिर वहाँ पे वैसा नॉर्मल मिलेगा। बस ये जो अग्निवीर के लिए जो पीरियड होता है 4 साल का, इसमें थोड़ा डिफरेंट रहता है। मेडिकल एंड CSD फैसिलिटीज सब आपको मिलेगी, इंश्योरेंस, डेथ, एक्सेसिबिलिटी, कंपनसेशन, ये सब आपको मिलेगा। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जिसका यूज़ आप अदर्स बहुत सारी जगह आप कर सकते हैं, बाहर आगे भी नौकरी इसके बेस पर आराम से मिल जाएगी आपको। सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशंस, ठीक है, अब एग्जामिनेशंस आपका बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे होगा, वो आप उसकी टेंशन मत लेना, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पे आपको खबर मिलती रहेगी। ठीक है, रिटन टेस्ट भी आपका लिखा है लगभग 20 नंबर का है, 10 नंबर की इंग्लिश है, 10 नंबर की जनरल नॉलेज चेक की जाएगी।
फिर सेकंड फिजिकल टेस्ट होगा, आपका फिटनेस टेस्ट होगा, हाइट वगैरह वो सारी चीज़ें, रनिंग वगैरह, फिटनेस टेस्ट में पैट हो गया। फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट 2 होगा, जिसमें पुशअप, सिट्स अप, स्क्वाट्स करवाई जाएगी। फिर फेज़ 3 होगा, और इसमें भी कुछ है, ये सब पढ़ लेना। हॉस्पिटैलिटी वगैरह, हाउस कीपिंग, ये सब चीज़ें बताई थी मैंने आपको। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, फिर वही जो टेस्ट वगैरह किए जाते हैं बॉडीज़ के, वो सारे टेस्ट हो गए आपके, ठीक है। एंड इन सारे फेसेस को पार करने के बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो ये थी कुल मिला के अग्नि वायु की योजना। और वैकेंसीज़ का नंबर यहाँ पे खैर नहीं दिया गया है, कितना होगा वो आपको मिल जाएगा। आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर दीजिए, और बाकी सारी चीज़ें जो होगी वो जैसे जैसे कुछ नया अपडेट आएगा तो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। बाकी ये डाउनलोड करना चाहते हैं ना, ये जो जिसमें से मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, तो आप ये जो अग्निपाथ वायु, ये जो आप देख रहे हैं, ये ब्लू में जो हाईलाइटेड है, ठीक है, इस पर ये आप अपने URL में सर्च करके डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और वहीं से एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं दिखा भी देता हूँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें अग्निवीर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये ऊपर का ब्लैंक रहेगा, ये सब रोल नंबर वगैरह, यहाँ ये नेम, फादर नेम, ये सब आपको फॉर्म फिलअप करना है। 10th 12th, अगर आपकी 12th है तो ठीक है, नहीं तो 10th का तो फॉर्म फिलअप करना ही पड़ेगा। लैंग्वेज यू कैन रीड एंड राइट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म में फिलअप करनी है। यस नो का भी जवाब देना है। ये कंसेंट लेटर जो मैंने बताया था वो आपको यहाँ से भरना है, और यहाँ पे सिर्फ फ़ोटो पेस्ट कर देना, बाकी नाम वाम लिख देना, बाकी जो आपको नहीं पता वो आप ब्लैंक छोड़ देना। स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, देखिए मैंने स्ट्रीम आपको बताई थी, 2 थी, एक तो आपने देखा था हॉस्पिटैलिटी था, और दूसरा क्या था, एक और था, 2 थी ना, तो दोनों में से जो भी आपको सुटेबल लगता है वो आपको भरना है, स्ट्रीम अप्लाइड फॉर। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्म भी आपको उसी वेबसाइट से जो मैंने बताया था आपको, वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये बाय पोस्ट उन्हीं एड्रेस पे भेजना है जो वीडियोस में आपको पहले दिखाए गए, किसी भी एक एड्रेस पे, सब पे मत भेज देना, ठीक है, जो आपके नियरेस्ट पड़ता है। चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसी प्रकार की जो गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस है आप आती रहती हैं, उस पर अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक प्लीज़ कर देना, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो हम इस तरह की अपडेट करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।